Sentence and its kinds. Students, read these sentences. We sing. Good children never tell lies. In the above two sentences, the group of words convey a certain meaning. अभी जो ये सेंटेंस आपने पढ़े, वी सिंग एंड गुड चिल्ड्रन नेवर टेल लाइज, ये जो सेंटेंस है ये इसमें अलग अलग वर्ड्स का ग्रुप है एंड इसकी कोई मीनिंग है. वी सिंग मतलब हम गाते हैं. गुड चिल्ड्रन नेवर टेल लाइज, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. आप ध्यान देंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं सभी सेंटेंसेस. एंड सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं. सिमिलरली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, imperative sentence, exclamatory sentence and optative sentence. The first one is declarative sentence. A statement that makes a statement, a sentence that makes a statement on an assertion is called a declarative or an assertive sentence. Declarative sentence को हम assertive sentence भी कहते हैं क्योंकि ये किसी बात को जो हमेशा होती है, कोई हैबिट है, कोई ट्रुथ है और या कोई एक रोज जो कोई बात होती है, रूटीन है, उसको ये शो करती है. एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स अ कार, अ कैट रैन आफ्टर रैट. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. आप देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप रहता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर ऑफ 2 काइंड्स: पॉजिटिव और अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. बात का होना पॉजिटिव, बात का नहीं होना नेगेटिव. A sentence that states a positive form is called an affirmative sentence or positive sentence. I have a watch. She sings a song. यहां मेरे पास एक घड़ी है, ये होना है. अगर नहीं होना के लिए मेरे पास एक घड़ी नहीं है, I don't have a watch. तो यहां ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव. यस, नेगेटिव सेंटेंस. A sentence that states a negative form is called a negative sentence. You are not a sincere boy. You are not a sincere boy. You never commit mistakes in your work. तुम अपने काम में कभी गलतियां नहीं करते हो. तो इस तरीके से नहीं करना, नहीं होना, this shows negative form and that sentence is negative sentence. तो children याद रखिएगा, the first form of sentences that is declarative sentence. Again declarative sentence is divided in 2 parts: positive and negative. Now next sentence, interrogative sentence. Interrogative, जहां भी इंट्रोगेशन वर्ड आता है आप समझ आना क्वेश्चन हो रहा है, आस्किंग हो रहा है. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाई आर यू लेट? इज आशा प्रेजेंट टुडे? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. एक तो क्वेश्चन मार्क रहेगा प्लस क्या होता है, WH क्वेश्चन रहते हैं, व्हाई, वेयर, हु, विच, whom, whose और हाउ रहता है. या जो सपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं लाइक हैज, हैव, शुड, कुड, इज, एम, आर, ये सब से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है. ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको आप क्वेश्चन करना कहते हैं. नाउ आफ्टर डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी स्टडी अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, a request, an advice or a desire is called an imperative sentence. कमांड मतलब ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट प्लीज करना, एडवाइस सलाह देना, डिजायर अपनी कोई इच्छा बताना. ये सब किस में आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी अ कॉपी. आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गिव मी अ कॉपी, कृपया मुझे अपनी कॉपी दीजिए. गेट आउट फ्रॉम हियर, कमांड, यहां से बाहर जाओ, ये ऑर्डर देना हुआ. एन इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. इस पर भी फुल स्टॉप हमेशा रहता है. ओके, जैसे आपको टीचर बोलती है सिट डाउन, इट मीन्स शी इज कमांडिंग यू. गेट आउट फ्रॉम द क्लास, दैट इज अगेन गिव मी योर कॉपी, ये भी ऑर्डर देना हुआ. फिर प्लीज गिव मी योर पेन, मे आई कम इन, है ना. ये सब जो है ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस. प्लीज मे आई कम इन, जहां प्लीज लग गया वहां रिक्वेस्ट हो गई. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
एक्सक्लेमेशन मतलब होता है आश्चर्य, सडन फीलिंग। अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। What a beautiful flower it is. Fantastic, we close the deal. An exclamatory sentence has end with an exclamation mark. इस exclamation mark को बहुत ध्यान से देखेंगे आप। स्टेटमेंट के एंड में, सेंटेंस के एंड में हमेशा exclamation mark रहता है। Wow, what a beautiful flower it is. वाह, कितना शानदार, सुंदर फूल है ये। Fantastic, शानदार, we close the deal. हमने ये डील पूरी कर ली। तो ये कोई सडन फीलिंग हो रही है, अचानक कोई जॉय हो रहा है, अचानक कोई दर्द हो गया, आउच, आई हैव हर्ट माई लेग, ओह मेरे पैर में चोट लग गई। ये इस तरह की चीजें हैं जो अचानक हो रही हैं, इसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसे कहते हैं। नाउ द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग विश और प्रेयर और कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। या तो किसी के लिए आप विश करते हैं, प्रेयर करते हैं, या किसी को कोसते हैं, कर्स करना, ओके, गो टू हेल, है ना, या इस तरह की कोई चीजें होती है, या विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ओ दैट आई वर अ मिनिस्टर, ये सब जो चीजें आती है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती है। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑल्सो एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसके लास्ट में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क बनते हैं। अब जहां हमको मालूम करना है कि सेंटेंसेस के हम टाइप्स मालूम करें, तो कैसे मालूम कर सकते हैं कि किस टाइप का सेंटेंस है। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जिस सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप है, वो सेंटेंस डिक्लेरेटिव भी हो सकता है और इंपेरेटिव भी हो सकता है। जिस सेंटेंस के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है और ऑप्टेटिव भी हो सकता है। अब हम देखेंगे, सबसे इजी है मालूम करना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, एक सिंपल बात कही जा रही है, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूजुअली सिंपल टेंस होते हैं या फिर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, यूजुअली, है ना, बाकी भी होते हैं बट हम यूजुअली ध्यान दें। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा कोई ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगी या एडवाइस होगी, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जहां प्लीज आ गया, आप समझ जाना रिक्वेस्ट हो रही है। जहां पे डायरेक्ट ऑर्डर हो रहा है, वहां पे समझ जाना कि ऑर्डर दिया जा रहा है, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। और एक्सक्लेमेटरी में हमेशा एक सडन फीलिंग आ रही है, और ऑप्टेटिव में कोई प्रेयर, कोई कर्स या विश आ रही है, तो उसका आप मतलब समझते हुए यू कैन फाइंड आउट द कैटेगरी ऑफ दैट सेंटेंस।